कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये फील होता है कि जैसे कोई हमें इग्नोर कर रहा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया, सडनली उसके बिहेवियर में हमें चेंजेस दिखते हैं। ऐसे लगता है जैसे उस पर्सन ने हमसे किनारा कर लिया हो, वो हमें इग्नोर करने लगता है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हम बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं, ऐसे में हम बहुत बैड फील करते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम कैसे डील करें? जब हमें कोई इग्नोर करे तो ऐसे में फिर हम क्या करें? आज इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आपको जैसे ही ये फ़ील होता है कि कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि आपको इग्नोर कर रहा है, जिसके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखते हैं, उस पर्सन से जा कर के आप पर्सनली बात करें। आप उससे पर्सनली ये पूछें कि क्या बात है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि तुम्हारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर वो बताता है कुछ से आपका कोई भी बिहेवियर गलत लगा है, अगर आपकी कोई भी चीज़ उसे बुरी लगी है, तो उस चीज़ के लिए आप सॉरी बोलिए। उस चीज़ को आप वहीं पर ख़त्म करिए। उससे आप कहिए कि आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। उस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाइए मत, उस चीज़ को वहीं पर सॉरी बोल करके ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इससे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। उससे आपको भी प्रॉब्लम होगी और हो सकता है उससे फिर उसे भी प्रॉब्लम हो। तो जैसे ही आपको ये फ़ील हो कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है या कोई आपसे थोड़ा-सा किनारा कर लिया है, किसी के बिहेवियर में कोई चेंजेस आए हैं, तो फिर आप उससे जा कर के पर्सनली बात करें। आप उससे ग्रुप में बात ना करें, आप ट्राई करें कि आप उससे अकेले में बात करें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप सॉर्ट आउट करिए और अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए। अगर आपकी कोई गलती है, अगर नहीं भी है, तो आप अपनी चीज़ों को कहिए। पोलाइटली आप बात करिए और उस चीज़ को वहीं पर फिनिश करिए। बात करने से डाउट्स क्लियर होते हैं। कभी-कभी हम जो बोलते हैं वो हम अपनी समझ में सही बोलते हैं, बट सामने वाले को कुछ बुरा लग जाता है। हमें पता नहीं चलता है, बट जब हम बात करते हैं तब हमें समझ में आता है कि आखिर क्या बात थी, यानी कि सामने वाले को क्या बुरा लगा है। तो बात आप ज़रूर करें। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप जानते हैं कि उसे कौन सी चीज़ बुरी लगी है, अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप जानते हैं इस चीज़ को, आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई है और इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हैं, तो भी आप उनसे जा कर के सॉरी बोलें। आपकी गलती हो तो भी आपको सॉरी कहना है और अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी आपको बात करके पूछना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है, यानी कि अपनी बात को उसके सामने ज़रूर रखना है। आगे भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो, कोई और आपसे हर्ट ना हो या फिर किसी और को आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है उससे अगर आप जा कर के बात करते हैं और बात करने के बाद भी वो आपको कुछ नहीं बताता है, वो कहता है कि नहीं सब ठीक है, भी वो आपको इग्नोर किए जा रहा है, उसका बिहेवियर जो है वैसे ही बना है, तो फिर आप उसे उसके हाल पर ही छोड़ दीजिए। आप ज़बरदस्ती उसके पीछे मत पड़े रहिए, उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो जैसे आपके साथ बिहेव कर रहा है या जितना वो आपसे बोल रहा है आप भी उतना ही बात करिए। बहुत ज़्यादा उसके पीछे बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि जब हम किसी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती हैं और जब हम किसी के बहुत पीछे पड़ते हैं तो वो और ज़्यादा हमें इग्नोर करने लगता है। तो आप उसे उसके हाल पे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे ये पता होता है कि उसके इग्नोर करने से आपके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है और जब किसी को आपकी वीकनेस पता चल जाती है तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर वो आपको कुछ भी नहीं बताता है और उसका बिहेवियर वैसे ही बना रहता है तो आप उसे उसके हाल पर ही छोड़ दीजिए। जब भी हमें कोई इग्नोर करता है तो हम बहुत ही बैड फील करते हैं, हमें बहुत ही बुरा लगता है अंदर से। हम ये सोचते हैं कि मेरी ही कोई गलती है, मेरे अंदर ही कोई कमी है, हम खुद को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आप ऐसा कुछ भी मत करिए। आप ये सोचिए कि आप एक पॉजिटिव और जेन्युइन पर्सन हैं, क्योंकि आपने सब कुछ सही करने की कोशिश की, आपने उससे जाकर के बात की, आपने सॉरी बोला, आपकी कोई गलती थी भी या नहीं भी थी तो भी आपने बात करके सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं या मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि गलती भी करते हैं और उस चीज़ को सही साबित करने के लिए आर्गुमेंट भी करते हैं। बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने उस पर्सन से जा कर के बात की, अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, सॉरी भी कहा, बट फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है तो ये उसकी कमी है, ये उसके समझ की कमी है, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, वो सेंसिबल नहीं है। बट आप एक पॉजिटिव और जेन्युइन पर्सन हैं कि आपका जो रिलेशन था उस पर्सन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, ऐसे रिलेशन को तो टूटना ही था। तो ऐसे रिलेशन के लिए आप बिल्कुल भी खुद को ब्लेम ना करें और ना ही आप सैड फील करें।
अगर वो आपसे बात करता है तो ठीक, नहीं भी करता है तो भी ठीक है। आप जितना और जो कर सकते थे वो आपने ऑलरेडी कर दिया है। तो अब आप अपने आप को बिल्कुल ही फ्री करें। आप कुछ नए फ्रेंड्स बनाइए, सब लोगों से मिलिए और वो पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहा है उससे उतना ही बात करिए जितना कि वो आपसे बात कर रहा है। जो लोग आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड हैं उनसे बात करिए, उन लोगों से मिलिए जुलिए। अपने आप को खुश रखिए और अपनी लाइफ में मस्त रहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ये है कि अपने मन को कहीं और लगाएं, अपने आप को बिज़ी रखें। जब हमारा मन जो है कहीं और लग जाता है या हमारा मन बिज़ी रहता है तो हमारे मन में फालतू की टेंशन नहीं रहती है, हम फालतू की टेंशन बिल्कुल नहीं लेते हैं। जब हमारे मन को एक डायरेक्शन मिल जाता है, हमारे दिमाग को एक डायरेक्शन मिल जाता है तो फिर हम अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। तो अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फ्री होंगे तो आप ना चाह करके भी वही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे और खुद को टेंस करते रहेंगे। तो अपने आप को बिज़ी करना ज़रूरी है। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। कीप स्माइल। बाय बाय।